नमस्कार साथियों, मैं के वर्मा आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं, आज फिर हम लोग एमसीक्यूज पढ़ने वाले हैं, जो कि 20 मिनट के अंदर 20 प्रश्नों की जो हमारी जो सीरीज चल रही थी, उसके बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। कल मैंने कुछ आप लोगों को ट्रिक्स बताई थी। अगर वो अच्छी लगे तो मुझे कमेंट्स करना, जिससे मैं कुछ दिनों बाद और अच्छी सी ट्रिक्स आपके सामने लेकर आऊँ। इसी के साथ आइए देखते हैं आज के 2020 सीरीज का पहला प्रश्न, जो कि हमने आनुवंशिकी से लिया है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है आनुवंशिकी। आनुवंशिकी का पहला प्रश्न है। देखिए, प्रश्न नंबर पहला है, आनुवंशिकी नियंत्रण के लिए जिन पदों का चयन रिक्तिस्तान ने किया। ऑप्शन नंबर ए ग्रेगर मेंडल, ऑप्शन नंबर बी हुगो डी व्राइज, एंड ऑप्शन नंबर डी टी.एच. मॉर्गन, एंड ऑप्शन नंबर डी डब्ल्यू जॉनसन। ऑप्शन नंबर डी डब्ल्यू जॉनसन। तो आनुवंशिकी नियंत्रण जिन पदों का चयन जो है वो डब्ल्यू जॉनसन नामक वैज्ञानिक ने किया। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर होने वाला है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। इसी के साथ अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 2। मेंडल ने मटर के पादपों में कितने प्रकार के विषम लक्षणों को निर्धारित किया। तो मेंडल ने मटर के पादपों में कितने प्रकार के विषम लक्षणों को निर्धारित किया। तो वैज्ञानिक ग्रेगर जॉन मेंडल जो हैं, जिन्होंने मटर के पौधे पर अध्ययन किया था, तो उन्होंने कितने लक्षणों को निर्धारित किया था। ऑप्शन नंबर ए 2, ऑप्शन नंबर बी 5, ऑप्शन नंबर सी 7, ऑप्शन नंबर डी 9। तो मेंडल जो ग्रेगर जॉन मेंडल जो हैं, इन्होंने जो मटर के पौधे पर जो हमारा आनुवंशिकी के लिए अध्ययन किया था, तो वो 7 प्रकार के लक्षणों को, विषम लक्षणों को निर्धारित किया था। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होने वाला है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी 7 आपका राइट आंसर होने वाला है। इसी के साथ अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 3। एकल लक्षणों के साथ संकरण प्रयोग करना कहलाता है। एकल लक्षणों के साथ एकल लक्षणों के साथ संकरण प्रयोग करना कहलाता है। ऑप्शन नंबर ए द्विसंकरण, ऑप्शन नंबर बी एकल संकरण, ऑप्शन नंबर सी एक युग्मज, ऑप्शन नंबर डी विषम युग्मज। तो आपका जो आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी एकल संकरण। एकल लक्षणों के साथ संकरण का प्रयोग करना एकल संकरण कहलाता है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होने वाला है। इसी के साथ अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 4 है। प्रश्न नंबर 4 है, एक युग्मक में होते हैं, क्या होते हैं। ऑप्शन नंबर ए एक जीन 2 युग्मक विकल्पी, ऑप्शन नंबर बी एक जीन का एक युग्मक विकल्पी, ऑप्शन नंबर सी एक जीन के सभी युग्मक विकल्पी, और ऑप्शन नंबर डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो एक युग्मक में होते हैं एक जीन का एक युग्मक विकल्पी। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होने वाला है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होने वाला है। इसी के साथ अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 5वां है। प्रश्न नंबर 5वां है, आनुवंशिकी के जनक कौन है। आनुवंशिकी के अनु नहीं है, ये आनु है। आनुवंशिकी के जनक कौन है। ऑप्शन नंबर ए मॉर्गन, ऑप्शन नंबर ए मॉर्गन, ऑप्शन नंबर बी मेंडल, एंड ऑप्शन नंबर सी डार्विन, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो आनुवंशिकी के जो जनक हैं वो हैं आपके ग्रेगर जॉन मेंडल। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होने वाला है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर।
ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होने वाला है। इसी के साथ अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 6 है, प्रश्न नंबर 6 है, अचानक होने वाले वंशागत परिवर्तन कहलाते हैं। अचानक होने वाले वंशागत परिवर्तन कहलाते हैं। ऑप्शन नंबर ए पुनर्योजन, ऑप्शन नंबर बी उत्परिवर्तन, ऑप्शन नंबर सी प्राकृतिक चयन, ऑप्शन नंबर डी पृथक्करण। तो आपके जो अचानक जो परिवर्तन होते हैं, वंशागत परिवर्तन होते हैं, उसे बोलते हैं उत्परिवर्तन, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होने वाला है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, उत्परिवर्तन। इसी के साथ अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 7वां है, प्रश्न नंबर 7वां है, मनुष्यों में लिंग निर्धारण होता है। मनुष्यों में लिंग निर्धारण होता है। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए लिंग गुणसूत्र जो पिता से स्थानांतरित होते हैं। मनुष्यों में लिंग का निर्धारण कैसे होता है? ऑप्शन नंबर ए है आपका लिंग गुणसूत्र जो पिता से स्थानांतरित होते हैं। ऑप्शन नंबर बी लिंग गुणसूत्र जो माता से स्थानांतरित होते हैं। ऑप्शन नंबर सी ए और बी दोनों, और ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो आपका जो आंसर राइट होने वाला है, मनुष्य में लिंग का निर्धारण जो करता है वो पिता के स्थानांतरित होते हैं। लिंग गुणसूत्र जो पिता के स्थानांतरित होते हैं। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होने वाला है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होने वाला है। इसी के साथ अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा स्रोत है जो निम्न में से कौन सा स्रोत है जो आनुवांशिकी विभिन्नता नहीं करता है? आनुवांशिक विभिन्नता नहीं करता है। ऑप्शन नंबर ए डीएनए की कॉपी में, ऑप्शन गलती, ऑप्शन नंबर बी लैंगिक जनन, ऑप्शन नंबर सी पर्यावरण, और ऑप्शन नंबर डी पोषण। तो जो आनुवांशिकी में विभिन्नता नहीं करता है वो है आपका पर्यावरण। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होने वाला है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। डीएनए तो करेगा, लैंगिक प्रजनन जनन भी करेगा, पोषण भी करेगा, लेकिन पर्यावरण नहीं करेगा। इसलिए आपका ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होने वाला है। इसी के साथ अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 9 है, प्रश्न नंबर 9 है, एक ही गुणसूत्र पर स्थित सभी जीन, एक ही गुणसूत्र पर स्थित सभी जीन, ऑप्शन नंबर ए एक संलग्न समूह बनाते हैं। ऑप्शन नंबर बी कोई भी संलग्न समूह नहीं बनाते हैं। ऑप्शन नंबर सी उपर्युक्त दोनों, और ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो जो एक ही गुणसूत्र पर स्थित सभी जीन जो होते हैं एक संलग्न समूह बनाते हैं। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होने वाला है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। इसी के साथ अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 10वां है, दो लंबे मटर के पौधों में संकरण करने पर कुछ बौने पौधे पैदा हुए तो उनके जनक का जीन प्रारूप क्या होगा? कुछ दो लंबे मटर के पौधों में संकरण करने पर कुछ दो बौने पौधे पैदा हुए तो उनके जनन का प्रारूप क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए है 2 बड़े टी और इंटू 1 बड़ा टी और 1 छोटा टी। ऑप्शन नंबर बी 1 बड़ा टी और 1 छोटा टी इंटू 1 बड़ा टी और 1 छोटा टी। उसके बाद ऑप्शन नंबर सी 1 बड़ा टी और 1 छोटा टी इंटू दोनों छोटे टी, मतलब टोल। ऑप्शन नंबर डी चारों बड़े टी मिलकर बनाते हैं। तो आपका जो आंसर होने वाला है, एक संकर बड़ा टी होगा, एक लंबा होगा और एक छोटा होगा, इंटू 1 बड़ा टी होगा और 1 छोटा होगा। इस प्रकार से आपका ऑप्शन नंबर
बी आपका राइट आंसर होने वाला है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। स्टार का मतलब होता है इनटू, स्टार का मतलब क्या है यहाँ पर, इनटू। इसी के साथ अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 11वां है, अगर मेंडल के समय संलग्नता के बारे में जानकारी होती तो इनमें से कौन से नियम की व्याख्या उसे नहीं करनी पड़ती। अगर मेंडल के समय संलग्नता के बारे में जानकारी होती तो इनसे कौन से नियम की व्याख्या नहीं करनी पड़ती। मेंडल ने नियम दिए थे, उनमें से एक नियम है जिनकी व्याख्या नहीं करनी पड़ती। ऑप्शन नंबर ए प्रभाविता का नियम, ऑप्शन नंबर बी विसंयोजन का नियम, ऑप्शन नंबर सी स्वतंत्र अपयूहन का नियम, और ऑप्शन नंबर डी जीन की शुद्धता। तो जो आपका आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर सी स्वतंत्र अपयूहन का नियम, ऑप्शन नंबर सी स्वतंत्र अपयूहन का नियम आपका राइट आंसर होने वाला है, स्वतंत्र अपयूहन का नियम। इसी के साथ अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 12वां है, लड़की का गुणसूत्र विन्यास क्या होगा। अगर एक लड़की अगर पैदा होती है तो उसका गुणसूत्र विन्यास क्या होगा। ऑप्शन नंबर ए 22+XY, ऑप्शन नंबर बी 23+XX, ऑप्शन नंबर सी 22+XX एंड ऑप्शन नंबर डी 22+XZ। तो 22 ऑटोसोम्स होते हैं और एक गुणसूत्र ऐसा होता है, दो गुणसूत्र ऐसे होते हैं जो अलग होते हैं, 23 जोड़े गुणसूत्र होते हैं, मतलब एक गुणसूत्र ऐसा होता है जो कि XX और एक XY। मनुष्य में, नर में जो होता है गुणसूत्र XY होता है और मादा में जो गुणसूत्र होता है वो XX होता है। तो जब एक एक्स नर का और एक एक्स मादा का मिलता है तो XX बनता है, मतलब होने वाली संतान लड़की होगी, होने वाली संतान लड़की होगी। लेकिन अगर एक एक्स और एक वाई बनेगा तो होने वाली संतान लड़का होगा। तो आप यहाँ प्रश्न में जो पूछा है लड़की का गुणसूत्र पूछा है, तो 22+XX, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होने वाला है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होने वाला है। इसी के साथ अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 13 है, वह विज्ञान जो जीवों की समानता और अंतर के साथ संबंधित होती हैं रिक्त स्थान है। ऑप्शन नंबर ए पारिस्थितिक विज्ञान, ऑप्शन नंबर बी आनुवांशिकी एंड ऑप्शन नंबर सी आनुवांशिकता एंड ऑप्शन नंबर डी वेक्टर। तो आपका जो आनुवांशिकी जो है, आनुवांशिकी के अंदर ही हम जीवों की समानता और आनुवांशिकी में समानता और विज्ञान की जीवों की समानता और अंतर के साथ संबंधित रखते हैं। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होने वाला है, आनुवांशिकी। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। इसी के साथ अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 14वां है, आनुवांशिकी अभियांत्रिकी में एक जीव से दूसरे जीव में रिक्त स्थान का अंतरण होता है, किसका होता है। ऑप्शन नंबर ए प्रोटीन का, ऑप्शन नंबर बी गुणसूत्र का, ऑप्शन नंबर सी कोशिका का एंड ऑप्शन नंबर डी डीएनए का। तो आनुवांशिकी अभियांत्रिकी में जो जीव में अंतरण होता है, मतलब स्थानांतरण होता है, वो डीएनए का होता है। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर होने वाला है, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। इसी के साथ अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 15 है, जीन की संरचनात्मक इकाई बनी होती हैं, जीन की संरचनात्मक इकाई बनी होती हैं। ऑप्शन नंबर ए मैग्नीशियम, मैग्नीशिया नहीं है, ये मैग्नीशियम है। मैग्नीशियम, ऑप्शन नंबर बी आरएनए, ऑप्शन नंबर सी डीएनए एंड ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो जीन की संरचनात्मक जो इकाई बनी होती हैं वो आपके डीएनए की बनी होती हैं। डीएनए, डीएनए जो है क्या है, ये डीएनए का पूरा नाम पूछा जाता है। डीएनए का पूरा नाम होता है डी ऑक्सी राइबो न्यूक्लिक अम्ल, डी ऑक्सी राइबो न्यूक्लिक अम्ल। और इसी के सामने एक और होता है आरएनए, राइबो न्यूक्लिक अम्ल, राइबो न्यूक्लिक अम्ल।
आइए देखते हैं अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 16 है, गुणसूत्र का कौन सा संयुग्मन बच्चे के लिंग का निर्धारण करता है। मैंने अभी आपसे इस कुछ प्रश्न पहले ही आपसे बताया था कि एक्स एक्स जो होता है, बच्चे के लिंग का निर्धारण कौन करता है। एक्स एक्स जो होता है वो मादा का होता है और एक्स वाई जो होता है वो नर का होता है। तो लिंग का निर्धारण एक्स वाई करता है, इसीलिए आपका आंसर होने वाला है एक्स वाई। आपका राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर सी, आपका राइट आंसर होने वाला है। इसी के साथ अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर है 17, आनुवांशिकी की इकाई है ऑप्शन नंबर ए नाभिक, ऑप्शन नंबर बी जीन, ऑप्शन नंबर सी केंद्रिका और ऑप्शन नंबर डी गुणसूत्र। तो आनुवांशिकी की जो इकाई है जीन को आनुवांशिकी की इकाई बोलते हैं। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होने वाला है, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। इसी के साथ 18वां प्रश्न है, जीन शब्द रिक्तिस्थान के लिए प्रतिपादित किया था, किसने प्रतिपादित किया जीन। ऑप्शन नंबर ए मेंडल ने, ऑप्शन नंबर बी जोहानसन ने, ऑप्शन नंबर सी डार्विन ने एंड ऑप्शन नंबर डी वाटसन ने। तो जोहानसन जीन शब्द जो है ऑप्शन नंबर बी जोहानसन ने प्रतिपादित किया था, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। इसी के साथ अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 19 है, वे जीव जो बाहरी लक्षणों में से एक समान दिखाई देते हैं उन्हें क्या कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए फिनोटाइप एलपी, ऑप्शन नंबर बी फिनोटाइप, ऑप्शन नंबर सी जीनोटाइप, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो बाहरी लक्षणों के लिए फिनोटाइप आपका राइट आंसर होने वाला है, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। इसी के साथ लास्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 20वां है, लास्ट क्वेश्चन है, लेक्चर का लास्ट प्रश्न है, मानव में कितनी जोड़ी ऑटोसोम्स पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर ए 23, ऑप्शन नंबर बी 25, ऑप्शन नंबर सी 22, ऑप्शन नंबर डी 24। तो मनुष्य में 22 ऑटोसोम्स पाए जाते हैं। 22 ऑटोसोम्स जो होते हैं, 22 गुणसूत्र जो होते हैं वो नर में और मादा में दोनों में समान होते हैं, लेकिन 23वां जो गुणसूत्र होता है वो दोनों में अलग अलग होता है। नर में एक्स वाई होता है और मादा में एक्स एक्स होता है, और एक्स वाई जो होता है यही मनुष्य के लिंग का निर्धारण करता है। इसी के साथ ये रहे आपके 2020 प्रश्न मात्र 18 मिनट में। और मैं निवेदन करना चाहूँगा कि कैसा लगा वीडियो, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को दबाना ना भूलें, जिससे मेरी आने वाली प्रत्येक वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। इसी के साथ मिलते हैं अगले लेक्चर में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय श्री कृष्ण, राधे राधे।